हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं इटरेटर्स के बारे में। इसके पहले भी हमने एक टॉपिक देखा था लूप्स, जहाँ पे हमने जो ट्रेडिशनल लूप्स होते हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, उनके बारे में बात की थी। जहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम भी किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फॉर लूप का भी एक प्रोग्राम किया था, और फिर हमने वाइल लूप के बारे में भी पढ़ा था, और हमने फिर बाद में डू वाइल के बारे में भी पढ़ा था। तो आज बात करने वाले इटरेटर्स के बारे में। तो इटरेटर्स एक लूप का ही पार्ट है, बस हमने कुछ कंसेप्ट्स के बाद में उसे लिया है, क्योंकि इन कंसेप्ट्स के ऊपर हम कुछ प्रोग्राम्स कर पाए। तो चलिए डायरेक्टली एक फ़ाइल बना लेते हैं। आज के फाइल का नाम होगा 12_iterators.js। अब इस इटरेटर्स को समझने के लिए हम एक एरे का यूज़ कर लेंगे। तो एक एरे बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे लेट माई लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हम कुछ रैंडम नंबर्स डाल लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ रैंडम नंबर्स डाल ले रहा हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टोटल 5 नंबर्स को सेव किया है एक लिस्ट के अंदर। अब इन्हीं नंबर्स को जब हम लूप के थ्रू यूज़ कर रहे थे तो आप कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। अगर मैं फॉर लूप यूज़ करना चाहूँ तो फॉर, आपको यहाँ पे इंडेक्स काउंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसका इनिशियल इंडेक्स होगा 0। फिर आप कहाँ तक जाओगे, आपकी जो भी लिस्ट है उसके लेंथ तक, मतलब ये हुआ 0 1 2 3 4, मतलब 4th इंडेक्स तक जाओगे, जबकि आपके पास एलिमेंट टोटल है 5। फिर आपको हर बार आपका इंडेक्स 1 से आगे बढ़ाना होगा, और फिर आप जब प्रिंट करोगे लॉग, हम कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लेते हैं बैकटिक यूज़ करके। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, आपका जो इंडेक्स है इसके सामने प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे कि इंडेक्स के सामने अगर मुझे मेरा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी तो हम यूज़ करेंगे डॉलर कर्ली ब्रेस के अंदर हम लिख देंगे आई। फिर हम उसकी वैल्यू एक्चुअली प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यू इक्वल्स टू, फिर हम लिख देते हैं डॉलर कर्ली ब्रेस के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो आपके माई लिस्ट के अंदर से आएगी, और माई लिस्ट के अंदर से ith इंडेक्स की वैल्यू आपके सामने आएगी। तो ये हमने पहले भी किया है जब हमने फॉर लूप पढ़ा था। तो देख सकते हो हर एक वैल्यू का इंडेक्स नंबर प्रिंट हुआ है, और उसके सामने माई लिस्ट के अंदर से उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर लूप। लेकिन इस केस में हमें 3 कंडीशंस चाहिए थी, तीन एट्रीब्यूट चाहिए थे। पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, और कितने से चेंज करना है आपके इंडेक्स को। तो इसका और भी एक तरीका है जिसे हम इटरेटर्स बोलने वाले हैं। तो चलिए हम उस सिंटैक्स को जान लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर, फिर राउंड ब्रैकेट्स, आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप लिखोगे लेट आई। यहाँ तक तो सेम ही है। फिर आपको कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है इन, और जिस एरे के अंदर का डेटा आपको चाहिए वो लिखना है माई लिस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेट आई इन माई लिस्ट। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं, यही स्टेटमेंट हम यूज़ कर लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर मुझे सेम आउटपुट मिलता है तो फॉर लूप की वजह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लेट आई इन माई लिस्ट। तो हमें सेम आउटपुट मिल रहा है कि देखिए आई की जगह पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो प्रिंट हो रही है इंडेक्स नंबर, और जो माई लिस्ट के इंडेक्स की वैल्यू है वही प्रिंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सिंटैक्स जो है फॉर लूप का बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वैल्यू देनी भी नहीं पड़ी, और आपको आपके लिस्ट की लेंथ भी नहीं देनी पड़ी। उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, और हर बार हर एक इंडेक्स के पास उसने जाके वहाँ की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आई के अंदर हमें इंडेक्स मिलेगा, और माई लिस्ट के अंदर के उस इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली। तो यह है एक तरीका। दूसरा तरीका है, अगर मुझे और भी सिंप्लीफाइड चाहिए तो चलिए मैं लिख देता हूँ फॉर, फिर आपको लिखना है एक वेरिएबल दैट इज लेट आई, इंस्टेड ऑफ इन विल राइट ऑफ, हम लिख देते हैं माई लिस्ट। तो हमने लिखा है लेट आई ऑफ माई लिस्ट। अब प्रिंट करके देखते हैं हमारे स्टेटमेंट में क्या आ रहा है। ओके, और फिर हम यहाँ पे अगर कुछ रन करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए जब हमने आई प्रिंट किया था तो आई की जगह पे ही हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है हमें ऑफ से इंडेक्स नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए इसके अंदर हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। तो बेसिकली ऑफ क्या कर रहा है, आपको डायरेक्टली आपकी वैल्यू दे रहा है। तो आपको अगर प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली आई को प्रिंट कर लीजिए, आई के अंदर ही आपकी वैल्यू आ गई है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट है डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आएगी आपके माई लिस्ट के अंदर से, जो कि हमारी लिस्ट यहाँ पे है। मैं यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रोग्राम के साथ डाल देता हूँ यहाँ पे।
तो जब भी मुझे डायरेक्टली कुछ एलिमेंट्स चाहिए बिना इंडेक्स के, तो हम ऑफ कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये था दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आता है फॉर ईच नाम का एक फंक्शन है, जो कि जनरली कॉल बैक फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। अभी तक हमने कॉल बैक पे कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉल बैक। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉर ईच कैसे वर्क कर लेता है। तो चलिए मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, और फिर अगर हम यहाँ पे लिख दें सेम लिस्ट, तो मैं यहाँ से लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो फॉर ईच कैसे काम करता है, तो आपको सिंपली आपकी लिस्ट का नाम लिखना है माई लिस्ट, डॉट आपको स्मॉल केस में फॉर लिखना है और कैपिटल ई वाला ईच लिखना है, ओके, राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब ये जो फॉर ईच है, इसका जो इनपुट होगा वो रहेगा एक फंक्शन जिसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ सिंटैक्स याद रखना है, क्योंकि बार बार हम इटरेटर्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे इसीलिए। तो माई लिस्ट के अंदर फॉर ईच नाम का एक फंक्शन आप कॉल करोगे डॉट दे के, और इस फॉर ईच को एक फंक्शन कॉल कर दोगे। फंक्शन का नाम कुछ भी रख दीजिए, जैसे कि मैं फंक्शन को लिख रहा हूँ माई फंक्शन, ओके। अब जनरली हम फंक्शन कॉल कैसे कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट्स नहीं देने, लेकिन ये डेफिनेटली एक फंक्शन का नाम है, ओके। अब इसकी बॉडी भी लिखनी पड़ेगी, तो चलिए बॉडी लिख देते हैं। तो फंक्शन, आपके फंक्शन का नाम दैट इज़ माई फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स एंड उसकी बॉडी। अब इस सिंटैक्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने एक लिस्ट डिफाइन कर ली, उसी लिस्ट के थ्रू डॉट देके हमने फॉर ईच फंक्शन को कॉल किया है, और उसके अंदर एक हमारा फंक्शन लिखा है माई फंक्शन, ओके। अब देखिए ये जो माई फंक्शन है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं उस वैल्यू को लिख देता हूँ, सपोज वैल्यू, एक वेरिएबल ले लिया हमने वैल्यू नाम का, आप कुछ भी लिख सकते हो, चलो समझने के लिए हम एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे हम console.log करके देखते हैं कि x के अंदर एग्जैक्टली आ क्या रहा है, ओके। देखिए हमने माई फंक्शन को राउंड ब्रैकेट्स देके बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी वो कॉल हो जाएगा। और आप देख सकते हो डायरेक्टली x के अंदर, देखिए यहाँ पे कोई लूप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 मिल रहे हैं आउटपुट के अंदर। तो यही यूज़ होता है फॉर ईच के अंदर। फॉर ईच के अंदर आपको और एक फैसिलिटी मिलती है, जिसके आप एक पैरामीटर पास करते हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलती है, इसलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम जो दिया था वो दिया था वैल्यू। अगर आप इस माई फंक्शन के अंदर दूसरा पैरामीटर ऐड कर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, तो इस इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आपको हर एक प्रिंट होने वाले एलिमेंट का, जहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है उसका इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। तो आपको अलग से लूप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए दोनों को साथ में प्रिंट करके देखते हैं, जो स्टेटमेंट हमने ऊपर यूज़ किया था ये वाला, तो हम इसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखिए, तो हम वेरिएबल्स प्रिंट करना चाहते तो इंडेक्स में हम लिखेंगे इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स को हमने नाम दिया है इंडेक्स, और वैल्यू की जगह पे हम डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं वैल्यू नाम के वेरिएबल को। तो चलिए क्लियर करके आप आउटपुट देख लीजिए। तो देखिए हमें जो आउटपुट फॉर लूप से मिल रहा था, इंडेक्स आई में मिल रहा था, और वैल्यू के लिए हमें लिखना पड़ रहा था माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये सारा काम आपका फॉर ईच ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपको अगर डायरेक्टली वैल्यू चाहिए तो एक पैरामीटर पास करिए, अगर आप दूसरा पैरामीटर पास कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर आएगा। ऐसे नहीं चलेगा कि अगर मैं इस वेरिएबल को नाम इंडेक्स लिख दो और यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का नाम वैल्यू लिख दूँ तो एक्सचेंज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हो, तो पहले केस में कुछ भी लिखो वो आपको वैल्यू ही देगा, इसलिए इस वेरिएबल का नाम क्या चाहिए, वैल्यू। दूसरे पोजीशन पे जो आएगा वो हमेशा आपका इंडेक्स रहेगा। फिर आप इसके अंदर तीसरा भी पैरामीटर पास कर लेते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई लिस्ट, तो हर बार आपकी माई लिस्ट भी प्रिंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉलर कर्ली ब्रेस के अंदर हम लिख देते हैं माई लिस्ट। तो हर आउटपुट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, ये इंडेक्स नंबर, ये एलिमेंट, और ये थी आपकी लिस्ट। तो यहाँ पे आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो। तो ये था फॉर ईच स्टेटमेंट। और जान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने एरे के अंदर ऑपरेशन किए थे, क्या मैं सेम ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट जनरली कांस्टेंट होता है, तो हम एक कांस्ट वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ
वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ डेटा नाम का, और ऑब्जेक्ट्स को हम डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आपको यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनानी होती है, तो मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ जैसे कि नेम कोलन, और आपको उसे कुछ वैल्यू देनी है, तो चलिए मैं मेरा नाम दे देता हूँ कॉमा। फिर आपको एक दूसरा वेरिएबल चाहिए, मैंने लिख दिया ईमेल, जिसके अंदर हम हमारा कुछ ईमेल लिख देंगे जैसे कि test@gmail.com, और फिर हम लिख देते हैं एक कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यू कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे हमारा नॉर्मल फॉर यूज़ करूँ इन वाला, तो हम लिखेंगे लेट आई इन डेटा, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहें आई को, तो चलिए देख लेते हैं कि आई के अंदर क्या मिल रहा है। तो देखिए हम इन कीवर्ड का यूज़ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो आपको आपकी कीज़ मिल गई है, ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज़। अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की उस की वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा डॉट नेम। अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ, ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अगर मैं लिख दूँ लॉग डेटा डॉट नेम, ओके, और फिर अगर आप इसे रन करते हो तो आपको योगेश मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे कुछ फॉर लूप इन वाला यूज़ किया था, अगर हम आई के अंदर देखें तो आई के अंदर जो हमें वैल्यू मिल रही थी वो की ही मिल रही थी। तो एट ए टाइम एक ही की आएगी, जैसे पहले नेम आएगा, फिर ईमेल आएगा, फिर कॉन्टैक्ट आएगा। अगर मैं लिखूँ डेटा डॉट आई, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो इस फंक्शन के अंदर जब हम लेट आई इन डेटा यूज़ करते हो तो इस तरीके का सिंटैक्स नहीं चलेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आई, तो उस की वैल्यू माई लिस्ट के अंदर, सॉरी डेटा के अंदर से प्रिंट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए हम यहाँ पे डेटा डॉट आई नहीं लिख सकते। ओके, यही एक पॉइंट है जो आपको मुझे दिखाना था। अगर हम यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं तो क्या होगा, तो चलिए, तो पहले हम आई को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमें एरर है कि इसका मतलब है इज़ नॉट ए इटरेटेबल, तो हम ऑफ कीवर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। और चलिए हमारा कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और हमने जो कॉल बैक फंक्शन लिखा था ये हम इसे कॉपी करके नीचे लेके आते हैं, इसे अनकमेंट कर लेते हैं, और माई लिस्ट की जगह पे है मेरा डेटा। तो चलिए, क्या हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर ईच फंक्शन काम कर सकता है क्या नहीं। तो हमने देखा, तो ये भी हमें एरर दे रहा है कि फॉर इज नॉट अ फंक्शन। तो डेटा अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फॉर ईच फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो, यही आपको याद रखना है। फॉर ईच फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए बना हुआ है, तो जब भी आपको एरे के ऊपर काम करना है तभी आप उस फॉर ईच फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। जबकि फॉर इन और नॉर्मल फॉर लूप आप तीनों टाइप पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर ऑफ भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था इटरेटर्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।